हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस किसी सर्किट में पाए जाते हैं और अगर उसका अरेंजमेंट सीरीज वाइज हो तो बच्चों उसका क्या इक्वेशन निकलेगा। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कैसे रेजिस्टेंस सीरीज वाइज एक सर्किट में जुड़े होते हैं और उसका फॉर्मूला के बारे में। तो बच्चों, एनर्जी के साथ बोर्ड के ऊपर ध्यान देते हुए, टुडेज टॉपिक इज combination of resistance combination of resistance। बच्चों, सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है बच्चों? सीरीज वाइज होता है। सीरीज कॉम्बिनेशंस। बच्चों, इस सीरीज कॉम्बिनेशंस में आप लोगों को ध्यान देना है क्या कि सर्किट में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस आपस में सीरीज वाइज जुड़े होंगे। तो बच्चों, मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसका नाम हो गया R1। एक और रेजिस्टेंस, ये हो गया R2। और एक रेजिस्टेंस, मान लो ये क्या है, R3। सारे रेजिस्टेंस बच्चों, ये सारे रेजिस्टेंस जो है वो क्या एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। इसका दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मान लो ये पोटेंशियल V है। अब मान लो बच्चों ये एक की भी यहां जुड़ा हुआ है। ये की कौन सा की है मेरे प्यारे बच्चों? क्लोज्ड की। क्योंकि बच्चों क्लोज्ड की इसलिए लिए, एक क्लोज्ड की अगर क्लोज्ड है तो ही क्या होगा, करंट का मूवमेंट स्टार्ट होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। तो बच्चों ये कौन सा की है? क्लोज्ड की। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए पहले R1 पे, फिर R2 पे, फिर R3 पे। पर मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप लोग ध्यान से याद रखोगे कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस आपस में सीरीज वाइज जुड़े हुए हैं तो करंट का जो मूवमेंट होगा एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे रेजिस्टेंस में, तो करंट में कोई चेंजेस नहीं होगा प्यारे बच्चों। यानी आई जो है ये हर जगह क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट शो करेगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये इस पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए फिर नेगेटिव टर्मिनल मींस हायर पोटेंशियल से होते हुए फिर लोअर पोटेंशियल में आ जाएगा। अब बच्चों, तब ये जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल V, ये V R1 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये R1 में जो पोटेंशियल होगा वो V1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और फिर इस R2 में ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2। और मेरे प्यारे बच्चों, इस R3 में क्या हो जाएगा, V3 मेरे प्यारे बच्चों। इसको याद रखना है, एक करंट में तो कोई चेंजेस नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस होगा हर एक रेजिस्टेंस में। तो R1 में V1, R2 में V2, R3 में V3। अब मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम दिस अबव सर्किट डायग्राम हम लोग लिख सकते हैं क्या कि V1 जो होगा वो I R1 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं प्यारे बच्चों। सिमिलरली वी कैन से दैट V2 जो होगा वो I R3 के बराबर होगा प्यारे बच्चों। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, V3 निकालेंगे जो हो जाएगा I R3 के बराबर। बच्चों यहाँ R2। नाउ दिस इज द इक्वेशंस थर्ड मेरे प्यारे बच्चों। नाउ therefore total
मीन्स टोटल पोटेंशियल V नेट और V टोटल, V नेट और V टोटल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V1 V2 V3 के सम्स के बराबर होगा। अब नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट दैट व्हाट इट विल बी I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें I सब में कॉमन है तो मैं लिख सकता हूं I कॉमन ले सकता हूं, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरे प्यारे बच्चों तो ये क्या निकल गया, ये V नेट का वैल्यू निकल गया, V नेट का वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम इक्वेशंस 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशंस 4। तो बच्चों मुझे इस सर्किट डायग्राम से ये इक्वेशन मिल गया 4। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम क्या कहता है, मान लो ये करंट क्या बच्चों, टोटल करंट I है, ये V क्या है बच्चों, टोटल पोटेंशियल V है, और टोटल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है मेरे प्यारे बच्चों तो वो RS कहलाता है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, वो RS कहलाता है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये तीनों का जो रेजिस्टेंस ये R1 R2 R3 ये RS कहलाता है। S मींस सीरीज कनेक्शंस, सीरीज कॉम्बिनेशंस। तो प्यारे बच्चों यह लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बच्चों, V equals to I R will be RS, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये R1 R2 R3 सीरीज कॉम्बिनेशंस में है। तो मेरे प्यारे बच्चों मान सकते हैं क्या, ये V नेट है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या इसको मान लेते हैं 5। नाउ बच्चों फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5 से, इक्वेशन 4 और 5 से अगर इस 4 और 5 में ध्यान दे तो ये क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ये था V नेट इक्वल्स टू इसके बराबर था I इंटू सम ऑफ R1 R2 R3, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको V नेट क्या मिला, V नेट इक्वल्स टू I RS के बराबर है। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 5 we get that I RS equals to I R1 R2 R3। बच्चों ये I और I दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, RS जो आ जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। तो बच्चों इससे ये मालूम चलता है क्या, बच्चों इससे ये मालूम चलता है कि कोई भी सर्किट डायग्राम में अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशंस में जुड़े हुए हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्टली सारे रेजिस्टेंस के सम्स के बराबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, दैट इज R n equals to that Rn, right here RS equals to R1 plus R2 plus R3 plus dot dot to Rn here plus sign means अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो RS equals to R1 R2 R3 plus dot to plus Rn के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इक्विवेलेंट और नेट रेजिस्टेंस के फॉर्मूला है। अब बच्चों हम लोग को जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के ऊपर जो सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्किट के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों ये सारे की पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स में आपको मदद करेगा। तो बच्चों सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट।
फर्स्ट वन, द करंट थ्रू ऑल द रेसिस्टर्स इज सेम। बच्चों, द करंट थ्रू ऑल द रेसिस्टर्स इज सेम। करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा हर एक रेसिस्टेंस में सेम होगा। सेकंड बच्चों, the total resistance of the circuit is equal to the sum of the individual resistance including internal resistance of the cell if any। तो बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस जो होंगे वो RS, सपोज सारे टोटल रेजिस्टेंस मींस दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस बच्चों अगर सीरीज कॉम्बिनेशंस में जुड़े होंगे सर्किट में, तो जो RS होगा, RS जो होगा वो क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस के सम्स के बराबर होंगे। और बच्चों अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी अगर मौजूद होते हैं तो वो भी इंक्लूडेड। अब बच्चों थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे V, वो हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों। नाउ फोर्थ, the current in the circuit is independent। That is always true, my dear. The current in the circuit is always independent of the relative positions of the various resistors in the circuit। यानी बच्चों करंट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशंस में जुड़े होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे की पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, ये सारे न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को हेल्प करेगी। तो बच्चों